नमस्कार। मैं सर्वोत्तम केतकर। आज के व्यंग्य पाठ में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। रचना का शीर्षक है अखबार। एक ही बात का ढिंडोरा जो लगातार पीटते हैं, आज के ज़माने में उन्हें अखबार कहते हैं। पहले अखबार को लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता था और आज एक दंभ। स्तंभ से दंभ तक की दूरी अखबारों ने बुलेट ट्रेन की स्पीड से काटी है। बदलते समय के साथ अखबार के पन्ने तो रंगीन हो गए, पर खबरें रुचिहीन, आशय गतिहीन और विचार उससे भी दिशाहीन हो गए। इतना बड़ा परिवर्तन दुनिया में शायद ही कहीं हो पाया है। शुरुआती दौर में पहले पन्ने पर खास खबर यानी हेडलाइन छापने का रिवाज था, जो हेडलाइट का काम करती थी। किंतु अब पहले पन्ने पर विज्ञापन ही छपती है और जिस दिन विज्ञापन हाथ न लगे उस दिन खबर दिखती है। अनजाने में ही सही, कभी कभी अखबार सच बात करते हैं जिस दिन पहले पन्ने पर सरदर्द की दवाई के विज्ञापन छपते हैं। किसी भी पत्रिका या किताब के पन्ने एक साथ जुड़े होते हैं, पर अखबार के खुले। इसी से हमें जान लेना चाहिए, अखबार किसी एक के साथ जुड़े रहना पसंद करते ही नहीं। अलग अलग खबरों को साथ साथ छापकर अखबार खुद को रोचक बनाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने भारत पर 2 बम फेंके, भारत ने आंख दिखाई। भारत ने चाइना को यूनो में घेरा, चाइना अरुणाचल में और आगे बढ़ा। अमेरिका ने भारत का साथ देने का वादा किया, अमेरिका के अस्त्र पाकिस्तान पहुंच गए। सरकार ने गंगा नदी को साफ करने का ऐलान किया, गंगा मसले पर कोर्ट से सरकार को फटकार। अखबारों के संपादक ताकतवर होते हैं, ऐसा वो खुद मानते हैं। ये दोनों बातें भले ही विरोधाभासी लगे, पर सच है। एक संपादक रशिया के पुतिन से उसके करतूतों पर जहरीले सवाल निरंतर पूछते हैं और आज तक डर के मारे पुतिन जवाब देने से बचते हैं। इससे संपादक की निडरता और अखबार की ताकत का अंदाजा होता है। एक ज़माने में अखबारों में लिखित बातें ज़्यादा और छायाचित्र कम होते थे, पर अब हर अखबार छायाचित्रों से भरा होता है, जो दूर से किसी कॉमिक्स की तरह दिखता है। ये बात ऐसे ही चलती रही तो अखबारों को चित्रलिपि के पुनरुत्थान के लिए जाना जाएगा। जनता के हित में सरकार की आलोचना ये अखबार का कर्तव्य माना जाता है, पर सरकारी घास पर निर्भर आज के अखबार आलोचना से ज़्यादा सरकारी तुष्टीकरण को अहमियत देते हैं। सरकार भी बड़ी होशियारी से काम लेती है। अगर कोई अखबार आलोचना के सूर तेज करा देता है, तब सरकार उसे जरा ज़्यादा घास डालती है। अखबारों में बुनियादी तौर पे 2 धड़े होते हैं, एक लोकल और दूसरा नेशनल। लोकल अखबार मारपीट, खून खराबा, डकैती जैसे घरेलू अखबारों में बुनियादी तौर पे 2 धड़े होते हैं, एक लोकल और दूसरा नेशनल। लोकल अखबार मारपीट, खून खराबा, डकैती जैसे घरेलू मामले चलाता है और नेशनल अखबार मलेशिया से कंबोडिया तक की सारी बातें सुनाता है। नेशनल अखबार पढ़ने वाले अपने आप को बिना किसी वजह बुद्धिजीवी मानते हैं। लोकल अखबार पढ़ने वाले खबरों में आपसी चर्चा करते हैं। लगभग सारे अखबार अपना एक संस्करण दोपहर में ले आते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर होता है। उसकी पॉपुलैरिटी का राज इसके चटाकेदार चित्र और धमाकेदार खबरों में छिपा होता है। टांजानिया में एक औरत ने एक साथ 14 बच्चों को जन्म दिया। अलास्का में एक आदमी लगातार 2 साल सोता रहा।
हवाई जहाज से गिरकर भी एक आदमी सही सलामत बच गया। इन खबरों के साथ साथ बंगाली बाबाओं की काली जादू के इश्तेहार और झोला छाप डॉक्टर के इलाज भी छपते हैं। बाकी जगह राशिफल से भर दी जाती है। अखबारों पर ये व्यंग और टिप्पणियां चलती रहती हैं, पर एक ज़माने में इन्हीं अखबारों ने देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया है। आज भी कई होनहार बच्चे घर घर में अखबार पहुंचाकर अपनी शिक्षा के लिए पैसे जुटा पाते हैं। कम से कम इन बच्चों के लिए तो अखबारों का जीवित रहना आवश्यक है। रही बात अखबारों के वर्तन की, उनमें भी सुधार आएगा, ये उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। आखिर उम्मीद पे दुनिया कायम है।